मैं आप लोगों से पुनः इस बात को जोड़ता हूँ, कुछ बीच में व्यवधान आने के कारण बात कहते कहते थोड़ी सी रुक गई थी, बात पुनः जोड़ता हूँ। ये अदृश्य जगत ही आपको अंदर से और बाहर से चलाता आ रहा है, चलाता है और चलाता रहेगा। आप कितना भी अपना मैं का प्रयोग करें, बाहर कोई भी क्यों ना मैं का प्रयोग कर ले, इसमें ऐसे कुछ नहीं होना। एंड में अंदर वाला भी, आपके अंदर जो प्रणाली है आपकी, जो मैं मन बुद्धि है, वो भी हार जाएगी और बाहर वाले भी हार जाएंगे अंत में। आप उसी के सिस्टम में सब काम कर रहे हैं, आपके अंदर भी उसी का सिस्टम काम कर रहा है, बाहर भी उसी का सिस्टम काम कर रहा है, जो नहीं दिखता है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, ये जो अदृश्य जगत है, इसको जो नाम दिया गया है सूक्ष्म जगत, इसे डरिए मत, सूक्ष्म जगत, इसे डरिए मत। ये सूक्ष्म जगत ही, यहीं से अच्छाई और बुराई प्रकट है। इस सूक्ष्म जगत से ही आपके अंदर अच्छाई बुराई, और आप जिन आँखों से बाहर दुनिया को देख रहे हैं, अच्छाई बुराई इसी अदृश्य जगत से दृश्य जगत में प्रकट हो रही है। ये निराकार ही साकार रूप में आपके सामने प्रस्तुत होती है, इन्हीं शरीरों में, इन्हीं योनियों में और इन्हीं दृश्यों में ब्रह्मांड के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है मनुष्य के लिए। आपके अंदर ही, आपके विचारों में, आपकी बुद्धि में, आप देखते हैं आपका जो मस्तिष्क है मनुष्य का, यही वो अदृश्य जगत है जो आपको अंदर से कंट्रोल नहीं है, जो आपको चलाता है। किसी भी मनुष्य के अंदर जो विचार आते हैं, पहले माइंड में आते हैं, मनुष्य ध्यान नहीं दे रहा है, वो विचार जो मस्तिष्क में मनुष्य के आ रहे हैं, वो आपसे कुछ काम करा लेते हैं। बस हर मनुष्य के दिमाग में बस ये होता है कि ये विचार मेरा है। भ्रम की स्थिति यहीं शुरू होती है। अगर हर विचार आपका है, अगर मनुष्य थोड़ा सा ध्यान दे बुद्धि के लॉजिक से, ये जो विचार आ रहा है, आप तो उसकी कठपुतली हो विचार की। कोई भी अच्छा विचार आया, कोई भी बुरा विचार आया, मैं का भाव आता है। लेकिन हम ये सोच ही नहीं पाते कि जो मस्तिष्क के अंदर जो फैक्ट्री लगी हुई है विचारों की, अच्छे और बुरे विचार की, इस पर मेरा कंट्रोल ही नहीं है, ना अच्छे विचार पे ना बुरे विचार पे। अगर ये विचार मेरे हैं, मनुष्य ध्यान दे, तो आप अपने विचारों पर रोक के दिखाओ, अपनी थॉट मशीन को रोक के दिखाओ, अच्छी को या बुरी को। कुछ समय कोशिश कर सकते हो, माइंड डाइवर्टिंग करी जा सकती है कुछ समय, अपने मन को इस बुद्धि का प्रयास लगा के कहीं और फोकस कर देना, एकाग्र कर देना कुछ समय तक। लेकिन आप देखेंगे जितना आप इस मन को पकड़ना जाओगे, अपने विचार थॉट्स को बुद्धि का प्रयास करके, कुछ समय बाद आपकी बुद्धि हार जाएगी और फिर आपके थॉट्स, विचार बुद्धि के प्रयास से भाग जाएंगे। इसी को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि मन ने आपकी बुद्धि पे राज कर रखा है। और भगवान श्री कृष्ण मनुष्य जाति को एक लीला द्वारा महाभारत में, उस युग में अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, वो बस यही कह रहे हैं कि मनुष्य जातियों, तुम इस मन का दास मत बनो। ये जो मन है, ये मेरा मैकेनिज़्म है, ये मैंने आपको दिया है। मन से ऊपर आपकी बुद्धि है। बुद्धि सत्य के प्रकाश में आते ही मन के अच्छे और बुरे को पकड़ लेगी, आपके अंदर, आपके बाहर। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य जाति की हेल्प करने आए हैं एक अवतार में। बहुत काम की चीज़ है, ये कोई कथा प्रवचन का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, रियल है, ये कोई जाति धर्म की बात नहीं है। आप सबके अंदर चल रहा है। कोई भी मनुष्य किसी जाति धर्म में क्यों ना हो, मनुष्य योनि में मैकेनिज़्म सेम है। तो जो क्रिएटर है वो जाति धर्म मजहब नहीं देखता, मैं किस में आऊँगा, किसको ज्ञान दे के जाऊँगा मनुष्य को। वो अपने अकॉर्डिंग उस सही समय का चुनाव करता है और किसी माध्यम से आता है, और हर जाति धर्म में उसने ये बातें बता दी गई हैं, मनुष्य जाति को पता है। तो आप समझिए, इस अदृश्य जगत को अगर आपको समझना है, आपके अंदर एक सूक्ष्म जगत है
आपके बाहर एक सूक्ष्म जगत है, अदृश्य जगत है, आपके अंदर भी, आपके बाहर भी मनुष्य जाति में, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड में और आपके मनुष्य शरीर के अंदर। ये अदृश्य जगत आपको चला रहा है विचार के रूप में, थॉट्स के रूप में, भावनाओं के रूप में। आपके अंदर ही भावनाएं हैं, थॉट्स हैं, विचार हैं, वो आपको चला रही हैं। मनुष्य उसकी कठपुतली है, प्रेरणा उसके मस्तिष्क से आती है, फैक्ट्री उसके अंदर लगी अच्छे बुरे की, और हर विचारों को मनुष्य अपना समझ लेता है, विचार भी अपने नहीं हैं। आप ये समझिए कि वो सारे विचार आपसे कुछ काम करा लेते हैं। भ्रम की स्थिति होने के कारण मनुष्य को तो बाद में एहसास होता है, जब वो समय निकल जाता है, कि ये अच्छा रहा कि बुरा रहा मेरे अनुभव के लिए। मेरे जीवन यात्रा की एक अनुभव है, मेरी आत्मा रूह की सोल की, ये अच्छा रहा या बुरा रहा वो तो बाद में समझ में आता है उसको। बहुत गूढ़ हैं, बहुत रहस्य हैं, अंतर्मुखी बातें हैं। अंतर्मुखी बातों का ज्ञान न होने के कारण ही मनुष्य बाहरमुखी बातों में उलझा हुआ है। सुख सुविधाएँ हैं, लग्जरीज हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है, आनंद भी है, छोटे छोटे आनंद भी हैं, छोटे छोटे सुख भी हैं, लेकिन असमंजस मन की ऐसी है कि चाहे लोअर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर क्लास हो, मन तो सबके अंदर से परेशान ही है। आप लोग जानते हैं, कोई कितनी भी पहाड़ की ऊंचाई पे क्यों ना पहुंच जाए, ऊपर भी जाकर दम घुटता है, सांस नहीं ले जाती। कितने भी पहाड़ पे ऊंचाई पे चढ़ जाओ तरक्की की, जो यहाँ प्रॉब्लम है, किसी भी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद मनुष्य को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे ही जीवन के जितने भी मनुष्य जाति तरक्की कर ले किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, उसके मन को घुटन होगी, वही सांस ना लेने की प्रॉब्लम, सांस नहीं आ रही, उसका मन बहुत परेशान हो जाएगा। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द क्या निकल रहे हैं, मुझे तो खुद आश्चर्य हो रहा है कि बहुत रहस्यमय निकल रहे हैं। जिसको समझना वो समझेगा। तो कृपया, मैं जो अपनी बातें रखता हूँ इस मंच से, बहुत समय से मेरे अंदर एक विचार आ रहा था कि अगर कोई तुम्हारी बातों को सुनेगा तो कैसे जानेगा। तुम्हारी नाम के बहुत सारे लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो हम ज्ञान लेते हैं अच्छा बुरा इस प्लेटफॉर्म से, उन सब ने तो एक नाम रखा है, तुमने तो नाम ही नहीं रखा है। तो कल ईश्वर की प्रेरणा से मैंने अपने इस चैनल का नाम, मेरा नाम मोहित राज है, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से मैंने अपने चैनल का एक नाम ऐड किया है, एडिट किया है। अगर आपको मेरी बातें, मेरे विचार अपनी समस्याओं का समाधान लगते हैं या बाहर की समस्याओं का समाधान लगते हैं मनुष्य जाति में, चाहे कोई जाति का हो, धर्म का हो, तो आप मेरे चैनल को, जिसका नाम ये है, मेरे चैनल का नाम जो है ईश्वर की प्रेरणा से है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत। आप फिर सुनिए, मेरे चैनल का नाम है ईश्वर की प्रेरणा से पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत। आप इसको सर्च कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको बातें अच्छी लगती हैं, लगता है कि बातों में वजन है और जिसके वजन से ये बोल रहा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल बटन दबाइए। और आपको लगता है बातों में वजन नहीं है, करने के बाद ऐसे नहीं, लॉजिक है तो लॉजिक करके देखा जाता है, करके देखिए। बातों में वजन है, मेरी बातों में, या जो हमारे गुरुदेव हैं एक साधारण गृहस्थी वाले, उनकी बातों में वजन है, तो करके देखिए और आपको लगे बातों में दम है, काम कर रही हैं। इस गुरुदेव रामलाल स्याग जी की बातें जो और गुरुओं से थोड़े समर्थवान हैं, तो इसको लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। और आपको लगता है कि आपके काम आ रही हैं जीवन में ये बातें गुरुदेव रामलाल स्याग जी की, मैं तो एक माध्यम हूँ, तो आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए एक दूसरे में। और आपको लगता है कि बातें समझ नहीं आ रही हैं, जिसको समझ में आती हैं दूसरे का भला कीजिए। आपकी मर्जी है, ईश्वर ने तो वो खजाना खोल दिया ना, वो तो समझाने जा रहा है ना, वो तो किसी को निमित्त बना रहा है ना। मैं तो एक चेहरा हूँ, मेरे शब्द कुछ कंठ से निकल रहे हैं, मैं तो एक चेहरा हूँ। आप शब्दों को पकड़िए,
शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द बहुत गहरे होते हैं। अच्छा बोलो तो गौरवान्वित महसूस कराते हैं और बुरा बोलो तो दिल छलनी कर देते हैं। लेकिन आप मेरे शब्दों को पकड़िए, इन शब्दों में क्या है, क्योंकि ये शब्द तो मैंने अपने गुरुदेव रामलाल जी से आग से सुने हैं, जो मुझे आज तक इतनी नॉलेज, संसार में मुझसे भी बड़े नॉलेजेबल वाले लोग हैं, कहीं नहीं समझ में आई ये बातें। हमारे गुरुदेव रामलाल सियाग जी जो साइंस साइकोलॉजी की बात करता है, हमारे गुरुदेव रामलाल सियाग जी पैरासाइकोलॉजी की बात करते हैं। वो पैरासाइकोलॉजी साइकोलॉजी को चला रही है, वो अदृश्य जगत दृश्य जगत को चला रहा है। मनुष्य शरीर के अंदर वो अदृश्य जगत है। मनुष्य इसी शरीर रूपी ग्रंथ से उस अदृश्य जगत को बाहर भी देखता है अच्छाई बुराई के रूप में। तो बस हमारे गुरुदेव रामलाल सियाग जी इस शरीर रूपी ग्रंथ द्वारा उस अदृश्य जगत के जो दो पहलू हैं, अच्छाई और बुराई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सूक्ष्म जगत, जो किसी मशीन से कभी समझ नहीं आएगा किसी मनुष्य को, वैज्ञानिक को। इस प्रक्रिया को समझना है तो अदृश्य जगत की प्रक्रिया को ही लेना पड़ेगा, जो ईश्वर ने बताई है हर जाति में, हर धर्म में। और वो ईश्वर कहता है इस प्रक्रिया को करके जो मैं अदृश्य हूँ, आप मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हो, आप अपनी भी कर सकते हो। वो एम आई, ये आत्मा, ये रूह, ये सोल, ये क्या है। और ये जो अदृश्य शक्ति है, नेचर, जिसको साइंस नेचर नेचर करके और नास्तिक लोग नेचर नेचर कह के निकल जाते हैं, ये ऑटोमेटिक कैसे वर्क करती है। ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक का फंक्शन भी किसने सेट किया होगा। आप लोग लॉजिक बुद्धि से सोचिए, ऑटोमेटिक ऐसे नहीं काम करती है। कोई भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने वाला होता है जो अदृश्य है। ऑटोमेटिक तक तो साइंस समझ गई, ऑटोमेटिक काम कर रही है, दिमाग के घोड़े नहीं चलते, बुद्धि नहीं चलती। लेकिन आप ये भी सोचिए कि ऑटोमेटिक का जो ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म है, जो सिस्टम है, जो सेटिंग है, वो भी किसी ने सेट करी होगी। लॉजिक बुद्धि से सोचिए, और जिसने सेट करी है वो गायब हो गया है। इसको एक मास्टरी खेल की तरह समझिए, एक मास्टरी खेल है। वो अदृश्य हमको अनंत जन्मों की यात्रा कराकर वो हमको फ्रीडम दे के, अच्छाई की साइड जाओ या बुराई की साइड जाओ, पूरी फ्रीडम देता है वो। और जब थक जाओ इस अच्छाई और बुराई से, तो मेरी प्रक्रिया द्वारा अपने अंदर की ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म को और इस पूरे ब्रह्मांड के ऑटोमेटिक मैकेनिज़्म को जान लो। सूत्र भी, फॉर्मूला भी उसी का ही है। तो जो थक गया है, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, किसी जाति का है, धर्म का है, वर्ण का है, कृपया से समझिए, जुड़िए। आपको लगता है मेरे माध्यम से कुछ और बातें आ सकती हैं जो आपके जीवन में कुछ काम कर सकती हैं। अगर आपका मन, बुद्धि, आपकी फाइनेंशियल वेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को सही नहीं कर पा रही है, या आप बाहर से परेशान हो चुके हैं, आप पे फाइनेंशियल वेल्थ है, लेकिन कहते हैं इस फिज़िकल हेल्थ के लिए मेंटली हेल्थ होनी बहुत ज़रूरी है। मेंटली हेल्थ तब अच्छी होगी जब स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी। सब कर्म विकास से चलती है, तो स्पिरिचुअल हेल्थ तब अच्छी होगी जब हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव के भेद से बाहर आएँ। तब स्पिरिचुअल हेल्थ सही हो जाएगी, मेंटल हेल्थ सही हो जाएगी और स्पिरिचुअल हेल्थ सही हो जाएगी। स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। अभी तो मनुष्य जाति फिजिकल हेल्थ पे अटक गई है, और फिजिकल हेल्थ के चक्कर में मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। और मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी खराब हो रही है अंदर से। जिसे कहते हैं साइंस में व्हील पावर, हाँ, इम्यून सिस्टम, व्हील पावर, जिसे कहते हैं मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और एक आत्मिक शक्ति, तीनों हिल गई हैं मनुष्य जाति की। अभी तो शारीरिक शक्ति हिली पड़ी है, शारीरिक के चक्कर में मानसिक हिल चुकी, और मानसिक के चक्कर में
स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शक्ति हिल चुकी है मनुष्य की। तो आप समझिए, आप उस कर्म विकास को दोबारा अपनाइए, अपने फिजिकल हेल्थ को, अपनी मेंटली हेल्थ को और अपनी स्पिरिचुअली हेल्थ को फिर से परमात्मा ने मौका दिया है, आप उसको पुनः जोड़िए। ईश्वर ने कनेक्शन दिया है, पासवर्ड दिया है, कोडिंग दी है, आप ईश्वर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए। फ्री में पासवर्ड है, फ्री में पासवर्ड दे दिया है गुरुदेव रामलाल सियाग जी द्वारा। पासवर्ड फ्री है, 1 रुपये का लेन देन नहीं है। करके देखिए और आपको लगता है बातों में दम है, सच्चाई है, सत्यता है, आस्तिक नास्तिक से परे है, अच्छाई बुराई से परे है, इसमें बिल्कुल सत्य है। आपको कंटिन्यूटी में समझ में आ जाएगा। पहली बार ध्यान के 15 मिनट की प्रक्रिया में ही समझ में आ जाएगा। बस आपको उस गुरु की फ़ोटो से, रामलाल सियाग जी की करुण प्रार्थना करनी है अंतर मन से बस। या तो आप चैलेंज कर दीजिए, आप चैलेंज भी कर सकते हैं। कोई नास्तिक है, कोई किसी जाति धर्म का है, नहीं मानता है, तो आप गुरुदेव रामलाल सियाग जी की जो फ़ोटो है आप उसे चैलेंज कर दीजिए। देखिए मैं क्या बातें बोल सकता हूँ, मेरे गुरुदेव क्या बोल गए हैं। आप चैलेंज कर दीजिए कि अगर आप में ताकत है, अगर आप सही सत्य हो, चैलेंज कर दो। बुरा तो बाद में बोलना, पहले उन्हें चैलेंज कर दो। गुरुदेव रामलाल सियाग जी को अपने मन, अंतर मन से एकांत में चैलेंज कर दो। उनकी फ़ोटो सर्च मारो, उनकी फ़ोटो को थोड़ा निहारो, चैलेंज कर दो। अगर आप में पावर है, गुरुदेव रामलाल सियाग जी जो लोग आपके बारे में बता रहे हैं, चैलेंज कर दो उनको। हम भी देखें आप में कितनी पावर है, फिर वो आपको दिखा देगा। आप चैलेंज कर लो, सोचिए। कोई गुरु को चैलेंज कर सकता है? हाँ, चैलेंज कीजिए। फिर वो सत्य आपको प्रमाणित कर देगा कि मैं सत्य हूँ कि मैं झूठ हूँ। चैलेंज करो गुरुदेव रामलाल सियाग जी से कि अगर आपकी बात में सत्यता है तो प्रमाणित करो, मेरा 15 मिनट ध्यान लगाओ, और जो आप कह रहे हो मैं करके देखता हूँ। मैं उस संजीवनी मंत्र को जप के देखता हूँ, होंठ जीभ बंद करके 15 मिनट में। आप दूध का दूध और पानी का पानी कर दो, आप दूध का दूध और पानी का पानी करो, और उसके बाद मैं निर्णय लूँगा कि आप सच्चे हो कि आप झूठे हो। प्रार्थना करुण करनी है। फिर वो देखो, आपको इस प्रकृति का रहस्य, आपके शरीर का रहस्य खोलेगा वो। प्रार्थना करुण करना। चैलेंज आपका जैसा मर्जी हो, किस भाषा में हो, कितनी गुस्से में हो, क्यों ना हो, चैलेंज आप जो गुस्से में करना करो, प्रार्थना करुण करना बस, और चैलेंज गुस्से में बोलना। फिर आपका गुस्सा 15 मिनट बाद वो समझाएंगे कि आपका गुस्सा जायज़ है कि नाजायज़ है। क्या बच्चे को माता पिता से ऐंठना चाहिए? आपको सत्य प्रमाण होगा। प्रार्थना करुण करना और गुस्सा जाहिर कर देना माता पिता से। फिर देखना वो दृश्य शक्ति, ये धोती कुर्ते वाला एक इंसान है, ये 15 मिनट में क्या करता है। चैलेंज धांसू करो। सब लोग गुरुदेव रामलाल जी से आकर चैलेंज करो फोटो देख के कि अगर आप में शक्ति है, आप में ताकत है, आप सत्य हो, तो 15 मिनट ध्यान लगाओ मेरे आगे चक्कर पे। मैं आपकी विधि करता हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। हम ट्विटर पे, हम फेसबुक पे, हम बहुत ऑनलाइन ऐप्स पे हैशटैग देखते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ये भी एक चैलेंज कर रहा है। एक धोती कुर्ते वाला इंसान, वो हमें इंसान दिख रहा है लेकिन वो एक पूर्ण अवस्था में है, वो सबको चैलेंज कर रहा है। तो क्यों ना इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए और 15 मिनट में गुरुदेव रामलाल जी से आपको देख लिया जाए चैलेंज करके कि आप कितने पावरफुल हो। मैं आपको देखता हूँ, मैं 1-2 मिनट आपको निहारता हूँ। आपने जो नाम बताया, मैं किसी जाति का हूँ, किसी धर्म का हूँ। मैं इस प्रक्रिया को 15 मिनट करता हूँ, 20 मिनट करता हूँ, और मैं आपको चैलेंज भी करता हूँ। आप सत्य को प्रमाणित करो। आंखें बंद कीजिए, उसको आगे चक्कर पे देखिए गुरु को, और दिखे नहीं दिखे लेकिन फिर आप नाम जपिए 15 मिनट। बस जो उसने तरीका बताया उस विधि से नाम जपिए। चैलेंज कर दीजिए उसको अंदर से फोटो देख के कि आप सत्य हो कि आप झूठ हो, प्रमाणित करो। वो कहते थे अगर मुझ में कोई गुंजाइश होगी रामलाल सियाग जी
तो काम तुरंत शुरू हो जाएगा, कोई समय नहीं लगेगा। उनकी वाणी है, ब्रह्म वाक्य है। अब मुझ में गुंजाइश ना हो तो आप मुझे छोड़ सकते हो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वाणी को सुनिए, संजीवनी मंत्र को सुनिए, उसको करके देखिए 15 मिनट, एक बार करके देखिए, आपकी जिज्ञासा और तेज़ी से बढ़ेगी। ये कौन सा रहस्य प्रकट कर दिया इस नेगेटिव समय में, इस पॉजिटिव समय में, ये क्या दे दिया, ये क्या चक्कर है। आपका दिमाग घूम जाएगा। साइंस वालों का तो घुमा ही हुआ है। गुरुदेव के बहुत सारे जो चेले हैं वो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, हायर पोस्ट पे थे, बड़ी बड़ी बीमारियों के डॉक्टर थे। उनका तक का दिमाग घूम गया कि गुरुदेव ये कौन सी पैरासाइकोलॉजी है। वो गुरुदेव से कहते थे, वो भी आए थे गुरुदेव के पास उनको रॉन्ग प्रूव करने, लेकिन उनके भी बुद्धि का प्रयास फेल हो गया कि गुरुदेव साइंस को तो ये बातें पता ही नहीं है। हाँ, गुरुदेव के साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो सर्जन होते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों के डॉक्टर होते हैं, वो तक उनके चेले थे गुरुदेव के। गुरुदेव से समझना चाहते हैं, गुरुदेव साइंस अभी अधूरी है थोड़ी, आपके इस अध्यात्म विज्ञान से ये भौतिक विज्ञान पूरा होगा। वो भी कहते थे। तो आप भी करके देखिए। और मेरे इस चैनल को आप, जिसका नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत, जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग और गुरुदेव रामलाल जी स्याग के गुरुदेव गंगाई नाथ जी की कृपा से जो मुझसे कार्य करा रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि बातों में वजन है, बातों में सत्यता है गुरुदेव रामलाल जी स्याग की, और ये जो लड़का बोल रहा है, तो आपको एक ध्यान की प्रक्रिया से ही 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि बिना 1 रुपये के लेन देन के सत्य जाना जा सकता है। जीते जी, मरने के बाद कोई सत्य नहीं जान सकता। मनुष्य योनि ही इस 84 लाख योनियों से भिन्न है, और वो इसके भेद को समझ सकती है। बहुत गंभीर है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है हमारे ही अपने कर्म विकास के लिए, हमारी छोटी छोटी समस्याओं, बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान आज हम धन से तो कर रहे हैं, मजबूरी में, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन और भी समस्याएं होती हैं इस शरीर रूपी ग्रंथ में, मैकेनिज़्म में, मन बुद्धि इंद्रियां, जो हमारे द्वारा ही हमसे कुछ सही और गलत काम करा लेती हैं। और जब समय आता है तो बुद्धि का जो प्रयास छोड़ा जाता है, बुद्धि हमारे बल में आती है, तो बुद्धि फिर निष्कर्ष निकालती है, हाय मैंने गलत कर दिया, हाय मैंने सही कर दिया। जब सही हो जाता है तो गौरवान्वित महसूस होती है, और जब गलत हो जाता है तो हाय मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाई, या मैं ऐसा नहीं कर पाया, काश मैं ऐसे कर लेता, काश मैं ऐसे कर लेता, या मैं पास्ट में ऐसे कर लेता, या मैं वर्तमान में ऐसे कर लेता। समझिए आप, वो काश ही काश करता रह जाता है, काश काश काश। तो वो गुरुदेव रामलाल जी स्याग कह रहे हैं, बेटा काश को छोड़ो, वर्तमान में आओ, प्रैक्टिकल कर लो, और इस भूत काल को, पास्ट को, और इस भविष्य काल को, फ्यूचर को, इन दोनों की चिंता छोड़ के वर्तमान में आ जाओ, और इस सत्य के प्रकाश से जान जाओ कि आपके अंदर घटना क्या हो रही है, बाहर घटना क्या हो रही है। इसे समझिए आप। गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वीडियोज़ को देखिए, संजीवनी मंत्र को 15 मिनट करके देखिए। एक प्रक्रिया में आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये शरीर चलाते हैं या हमसे कोई कठपुतली की तरह काम निकलवा रहा है। हमारे थॉट्स, हमारे विचार, ना भावना कंट्रोल में है, ना विचार कंट्रोल में है, ना मन कंट्रोल में है, ना बुद्धि। कोशिश तो करते हैं बुद्धि से, सांसारिक चीज़ों पे फोकस करके वहाँ तक तो उपलब्धि ले लेते हैं, लेकिन जो आपका मन है वो आनंद में नहीं है, वो और टेम्परेरी सुख और दुख में अटका हुआ है। उस मन को अगर आनंद में ले जाना है तो आपको सच्चिदानंद से जुड़ना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। ये तभी हो सकता है जब कोई सच्चिदानंद अवस्था में हो, और हमारे गुरुदेव रामलाल जी स्याग उस सच्चिदानंद अवस्था में हैं। उनके गुरुदेव गंगाई नाथ जी
इस सच्चिदानंद अवस्था में हैं और आप मनुष्य जाति को भी इस सच्चिदानंद अवस्था का भान करा सकते हैं जीते जी, मरने से पहले। जीवन मुक्ति मरने के बाद नहीं होता, मोक्ष और ये जो मुक्ति है वो आपको जीते जी दिखाएंगे कि जो वैदिक दर्शन है ना, ये जो सनातनी दर्शन है, ये वेद पुराणों तक सीमित नहीं है। ये प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, जो साइंस कह रहा है, आओ प्रैक्टिकल कर लो। हमारा जो वैदिक दर्शन है, हमारा जो सनातनी दर्शन है, ये कथा प्रवचन का विषय नहीं है, ये तो साइंटिफिक है। आओ प्रैक्टिकल करो। सब लोग, आस्तिक हो नास्तिक हो, कोई किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, देश विदेश का कोई भाषा मैटर नहीं करती, कोई वर्ण जाति मैटर नहीं करती, आप मनुष्य योनि में हो। आओ प्रैक्टिकल करो। तो सोचिए आप, सत्य ही सत्य को बोल सकता है। तो बस मुझे आशा है गुरुदेव रामलाल स्याग जी, गुरुदेव गंगाईनाथ जी मनुष्य जाति को ये जो दिव्य उपहार है, उस दिव्य उपहार को मनुष्य जाति तक इसे जीवन जीते जी में ही दे रहे हैं। और मुझे आशा है कि ये मनुष्य जाति उस दिव्य उपहार को ग्रहण करेगी। मुझे आशा है। मनुष्य वैसे ही स्मार्ट है, चालाक है, चतुर है। मनुष्य का मन जो अहंकारी है, जो एटीट्यूड वाला है, वो इससे दूर हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा है। और उसका भरोसा तो एंड में टूट ही जाएगा कि उसे कितना अपने आप पे भरोसा है, आदमी हो चाहे औरत। उसकी शक्ति, उसकी पावर कितना करती है, उसको अंत में समझ में आ जाएगा। ये बातें उसको अंत में समझ में आ जाएंगी, जिससे वो डरता है। मृत्यु के बाद ही इस प्रकृति का रहस्य प्रकट होगा। तो आप समझिए, उस मृत्यु से पहले, उस मृत्यु के बाद अगर प्रकृति का रहस्य प्रकट होगा तो क्यों ना हम उसको पहले ही जान ले। तो बस आप गुरुदेव रामलाल जी से आपकी वीडियोस को सुनिए, संजीवनी मंत्र को करके देखिए, 15 मिनट ध्यान करके देखिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। और आपकी जिज्ञासा, आपकी समस्याओं का समाधान भौतिक जीवन में अपने या अपनों के लिए या इस समाज में, परिवार में जब आप उतरेंगे तो आप समझेंगे मेरा जीवन पहले क्या था और अब क्या है। और आपका इसी मनुष्य योनि में एक दूसरा जन्म हो जाएगा, जिसे हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आप कहते हैं द्विज की अवस्था। बस यही बातें कह के मैं अपने वाणी को रखता हूँ। और गुरुदेव रामलाल जी से आपसे, गुरुदेव गंगाईनाथ जी से, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, कोई किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, मनुष्य योनि में है, उस पर कृपा करो। थैंक यू सो मच। आपने मेरी वाणी को इतनी देर तक सुना। बातें थोड़ी गहरी हैं तो समय तो लेंगी ही। बातों की गंभीरता ही ऐसी होती है कि कभी कभी समय की अवधि भी कम पड़ जाती है। हमारा जो मन मस्तिष्क बुद्धि होता है, गहरी बातों पे ये भी लंबा चिंतन ले लेता है एकांत में। कोई किसी व्यवस्था में क्यों ना फंसा हो, चाहे बाहर की चाहे आंतरिक। तो जब बातें गंभीर होती हैं तो थोड़ा समय भी लग जाता है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का समय कम नष्ट करूँ, आप कम समय में जल्दी समझें। मैं उनसे वही प्रार्थना करता हूँ कि कम समय में इन मनुष्य जाति को जल्दी समझा दो, ये धर्म के भेदभाव से ऊपर निकल जाएं और अपने आप को मनुष्य योनि में समझें और उस अदृश्य परम सत्ता, परम शक्ति जिसे नेचर कहते हैं, उस जड़ चेतन की भेद को जीते जी समझ जाएं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव रामलाल स्याग जी, जय गुरुदेव गंगाईनाथ जी, भगवान की जय। और आपको अच्छी लगे मेरी बातें आगे आने वाले समय में, तो आप मेरे इस चैनल को पॉजिटिव एंड नेगेटिव सूक्ष्म जगत को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन दबाइए। अगर आपको लगता है ये बातों में सत्यता है, गुरुदेव रामलाल जी से आपकी बातों में सत्यता है, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। फिर इसके बाद चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद लाइक और डिसलाइक कीजिए। और आपको लगता है चैलेंज बिल्कुल परफेक्ट है, सत्य है, तो दूसरी मनुष्य जाति तक आप इस सत्य को फैलाइए। बस धन्यवाद।
आप सभी का। आगे देखते हैं कि क्या आपको गुरुदेव रामलाल जी से आप गंगाईनाथ जी भगवान और क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे वो। जय गुरुदेव गंगानाथ जी भगवान, जय गुरुदेव रामलाल जी से आप। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बर्दाश्त किया। धन्यवाद।